Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindhwani. So today we are going to start Unit 8 Comparing Quantities Exercise 8.1. बेटा इससे पहले मैं इस यूनिट की इंट्रोडक्शन की वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको सेंड कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखकर आपको इस एक्सरसाइज 8.1 और 2 के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ये सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकालनी है आपको एक साइकिल की और एक स्कूटर की स्पीड गिवन है। और जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि यूनिट सेम है या नहीं है। जैसे साइकिल की रेशियो का यूनिट है किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड का यूनिट भी क्या है, किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों के यूनिट सेम है। तो हमने निकालनी क्या है, रेशियो निकालनी है। किससे निकालनी है, स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। सो आपने रेशियो निकालनी है स्पीड ऑफ साइकिल की। तो पहले हम साइकिल की देखेंगे, रेशियो क्या है 15 किलोमीटर पर आवर और उसके साथ रेशियो क्या आएगी स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर आवर। क्योंकि यूनिट सेम थे तो हमने यूनिट साथ में नहीं लिखे हैं। वैसे भी जब हम रेशियो निकालते हैं तो यूनिट साथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले उनको इक्वल कर लेते हैं। सो 15 रेशियो 30, और आपको पता है रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दिस विल बी 15/30। उसके बाद इसको हम लोएस्ट टर्म में लाते हैं। 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 1s आर एंड 15 2s आर। तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास 1:2। इसका मतलब साइकिल और स्कूटर की स्पीड की रेशियो क्या है 1:2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो पहले हमें यूनिट सेम करने पड़ेंगे एंड वी नो दैट कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने हो गए 10 × 1000, 10,000 मीटर। अब आपको रेशियो निकालनी है 5 मीटर की। जो 10 किलोमीटर से निकालनी थी वो क्या बन गई 5 मीटर की रेशियो 10,000 मीटर के साथ। यूनिट सेम है। उसके बाद उसी तरह से कर देंगे हम 5/10,000 और रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/10,000 और कैंसिल कर लेंगे। 5 1s आर, 5 2s आर और 3 0 ये साथ में आ जाएंगी और ये क्या बन जाएगा 1:2000। मीन्स 5 मीटर की 10 किलोमीटर के साथ रेशियो क्या बन गई 1:2000। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है 50 पैसे की 5 रुपीज़ के साथ। उसी तरह से ये पैसे हैं और ये रुपीज़ हैं, यूनिट सेम कर लेंगे। आपको पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। सो 5 रुपीज़ इक्वल टू 5 × 100 500 पैसे। तो आपको रेशियो किससे निकालनी है 50 पैसे की रेशियो आपको निकालनी है 500 पैसे से। उसी तरह से 50 रेशियो 500, 50/500 कैंसिल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो रही है। 5 1s आर एंड 5 10s आर और ये हमारे पास आ गया 1:10। तो इस तरह से किसी भी यूनिट्स की किसी भी क्वांटिटीज़ की हमने रेशियो निकालनी हो तो पहले उनका यूनिट सेम करते हैं और उसके बाद उसकी रेशियो निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू द परसेंटेज। रेशियो गिवन है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देख लें। तो दो तरीके से हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते थे। एक तो ईच पार्ट को कहा जाता है कि ईच पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे ईच पार्ट नहीं कहा, पूरी रेशियो को कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो। तो पूरी रेशियो को कन्वर्ट करना है। 3:4 क्या बन गया 3/4। और रेशियो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। सो क्या जगह 4 1s आर, 4 25s आर और 25 3s आर 75%। तो 3:4 को जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया
75%। इसी तरह से ये नेक्स्ट है हमारे पास 2:3, तो 2:3 क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन में 2/3% बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो क्या आ जाएगा ये 200/3। और इसकी जब मिक्स्ड न्यूमरल बनाएंगे, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड न्यूमरल में भी लिख सकते हैं, तो 66 इज टू 2/3%। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 66.6% आ जाएगा। Now question number 3, 72% of 25 students are good in mathematics. तो how many are not good in mathematics? तो आपको ये बताया हुआ है कि 25 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो मैथ में इसका मतलब अच्छे नहीं है। और हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी आर नॉट गुड। परसेंटेज जो हमें गिवन है वो किसकी है, गुड स्टूडेंट्स की है, और निकालने क्या हमें, नॉट गुड स्टूडेंट्स। सो 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 25, और उसमें से मैथ में गुड कितनी है, 72%। तो स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स में गुड कितनी है, 72%। कितने में से ये 72%, टोटल में से, तो 72% ऑफ 25। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 72% मीन्स जब परसेंट रिमूव करते हैं तो 100 हमेशा नीचे आ जाता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सीधा 25 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 25 1 जार एंड 25 4 जार। अगर कोई 25 की टेबल पे कैंसिल नहीं कर सकता तो वो 5 पे करके भी कैंसिल कर सकता है। और 4 और 72 दोनों 4 पे कैंसिल हो रहे हैं 4 की टेबल पे, तो ये 4 1 जार 4 1 जार 4 18 जार। तो 18 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास जो मैथ्स में क्या हैं, गुड हैं, स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स 18। तो टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 25, स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स कितने आ गए, 18। सो हमें तो क्या फाइंड करना था, स्टूडेंट्स नॉट गुड। तो 25 में से 18 गुड हैं, सो नॉट गुड कितने हो गए, सो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स। तो कितने स्टूडेंट मैथ्स में गुड नहीं है, 25 माइनस 18 7। सो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। Now question number 4, a football team won 10 matches out of total matches they played. If these 1% was 40%, then how many matches did they play in all? कि एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते, आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड, जितने मैच उन्होंने खेले थे उनमें से टोटल मैच उन्होंने जीते। अब हमें ये नहीं पता कि कितने मैच उन्होंने खेले थे। एंड इफ देयर 1% वाज 40, और जो उन्होंने मैच जीते उसके जीतने की परसेंटेज कितनी थी, 40%, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो कुल मिला के उन्होंने कितने मैचेस प्ले किए, आपको ये बताना है। सो लेट टोटल मैचेस दे प्लेड एक्स, के टोटल उन्होंने एक्स मैचेस खेले, एंड मैचेस दे वोन, कितने मैच जीते उन्होंने 10, और परसेंट ऑफ मैचेस दे वोन, जितने मैच उन्होंने जीते उसकी परसेंटेज कितनी है 40, मीन्स 40% मैच उन्होंने जीत लिए टोटल मैचेस में से, और नंबर में से उन्होंने कितने मैच जीते 10, मीन्स ये नंबर में मैच जीते हैं और ये परसेंटेज में मैच जीते हैं, दोनों जीतने वाले मैच ही हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि जो टोटल मैचेस का 40% था, जो 40% उन्होंने मैच जीते हैं टोटल मैचेस में से जीते हैं, सो 40% ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है 10, यानी जो एक्स यानी टोटल मैचेस थे उसका 40% जो मैच उन्होंने वॉन किए हैं, जीते हैं, वो कितने हैं 10 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होंगे हमारे टोटल मैचेस। 40% मीन्स 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 10। 0 से 0 कैंसिल, आप उधर ट्रांसपोज करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हो और पहले भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये 2/5 इंटू एक्स आ गया 10। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ये 2/5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके 5/2 बन जाएगा। सो 2 1 जार एंड 2 5 जार 5 5 जार 25। इट मीन्स टोटल मैचेस दे प्लेड क्या हो जाएंगे, जितने मैच उन्होंने कुल खेले थे कितने हो गए टोटल मैचेस 25।
Now question number 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? कि 600 रुपीज़ चमेली के पास बच गए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अपनी टोटल मनी का 75% स्पेंड करने के बाद चमेली के पास 600 रुपीज़ बच गए हैं। अब हमारे पास परसेंटेज तो स्पेंड मनी की है और रुपीज़ किसकी हैं, सेविंग की हैं। दोनों चीज़ें सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल मैचेस 1 थे और जितने मैच 1% किए हैं वो थे, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हमारे पास डिफरेंट हैं कि ये लेफ्ट रुपीज़ हैं और ये स्पेंड की परसेंट है। तो हाउ मैनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीज़ थे। तो हम 600 रुपीज़ उसके बचे हुए हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि स्टार्टिंग में कितने थे, वो हमने फाइंड करना है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसने स्पेंड किए 75% अपनी मनी का, तो सेव कितना कर लिया उसने अपनी मनी में से। तो परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन होता है तो टोटल हमारे पास क्या होता है, 100% होता है। तो स्पेंड कर लिया चमेली ने कितना, चमेली स्पेंड 75% ऑफ मनी, ऑफ हर मनी, जो कि हमें पता नहीं है स्टार्टिंग में कितनी थी उसके पास। तो लेफ्ट मनी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि लेफ्ट कितनी होगी उसके पास परसेंटेज में। तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 25% ऑफ हर मनी। तो क्या बच गया उसके पास, अपनी मनी का 25% उसके पास बच गया। और रुपीज़ में कितने बचे हुए हैं, टोटल मनी जो लेफ्ट है उसके पास वो क्या है, दो चीज़ें होती है बेटा, एक परसेंट में और एक रुपीज़ में। तो टोटल मनी जो लेफ्ट थी वो कितनी थी हमारे पास, 600 रुपीज़ थी उसके पास। अब हमें देखना है, अब ये दोनों चीज़ें सेम है, ये लेफ्ट मनी की परसेंटेज है और ये लेफ्ट मनी किस में है, रुपीज़ में है। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल मनी, मान लिया आपने उसके पास टोटल मनी क्या थी, लेट टोटल मनी रुपीज़ एक्स थे उसके पास कि एक्स रुपीज़ थे और उसमें से 25% उसने बचा लिए और 600 रुपीज़ भी उसने बचा लिए। तो किस में से बचाए, एक्स में से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाती है कि 25% ऑफ एक्स इक्वल टू में 600, कि टोटल मनी का जो 25% उसने सेव किया है वो कितने रुपीज़ हैं, 600 रुपीज़ हैं। क्लियर, ये भी सेविंग है ये भी सेविंग है, तभी दोनों को बीच में हम इक्वल का साइन पुट कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू 600, 25 1 जार एंड 4 जार, तो 1/4 के इक्वल क्या आ गया, 600, और x क्या आ गया, 600 इंटू 1/4 ट्रांसपोज होकर यहाँ आएगा तो 4/1 बन जाएगा और ये आ जाएंगे आपके पास 2400 रुपीज़। और x क्या था आपके पास, टोटल मनी शी हैड। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया ₹2400। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। कि एक सिटी में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी जो लोग हैं, जो रिमेनिंग पीपल है, वो अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, के कितने परसेंट लोग अदर गेम्स पसंद करते हैं, परसेंट में बताना है। और फिर एक और क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, अगर उस सिटी में 50 लाख पीपल हों, देन फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हर टाइप की गेम लाइक करने वाले कितने पीपल हैं उसका आपको नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि पीपल लाइक क्रिकेट 60%, कि 60% क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। ठीक है, पीपल लाइक फुटबॉल 30%, 30% लाइक फुटबॉल। तो 30% पीपल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो फुटबॉल वाले नोट कर लिए हमने। अब हमारे पास जो बाकी पीपल हैं वो अदर गेम्स पसंद करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया परसेंट में टोटल परसेंट कितनी होती है हमारे पास, 100। तो 60% क्रिकेट वाले
और 30%, फुटबॉल वाले 90% हो गए। तो अदर गेम्स वाले क्या हो जाएंगे, 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। ये 60% और 30% को प्लस करके 60%, ये परसेंट का साइन है, 60% और 30% को आप ऐड कर लो और 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस 90 इक्वल्स टू में 10%। मीन जो 10% पीपल हैं वो क्या पसंद करते हैं, अदर गेम्स को। अब उस सिटी में टोटल पीपल 50 लाख हैं और आपको ये बताने हैं कि क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं। ये तो परसेंटेज में था हमारे पास, अब हमें नंबर में बताना है। सो टोटल पीपल 50 लाख एंड पीपल लाइक क्रिकेट, कितने थे क्रिकेट के, 60%। और कितने में से थे, 60% ऑफ 50 लैक्स। क्लियर। तो 50 लैक्स की मैंने जीरो नहीं लगाई है, 50 लैक्स सीधा ही लिख दिया है, तो हमारी कैलकुलेशन में भी इससे मिस्टेक कम होगी। तो 60% मीन 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 5 1 जार 5 2 जार और ये आपके पास आ गया 30 और सीधा आपके पास आंसर आ गया 30 लाख। क्लियर। तो 30 लाख पीपल जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। नाउ पीपल लाइक फुटबॉल 30% थे, सो ये भी फाइंड कर लेंगे। पीपल लाइक फुटबॉल, कितने थे फुटबॉल वाले, 30%। कितने में से थे, 50 लाख में से थे ये भी। 30% ऑफ 50 लाख, इसको सोल्व कर लेंगे, 30/100 इंटू 50 लाख। ये सीधा कैंसिल हो रहा है, 50 लाख, 5 1 जार एंड 5 2 जार और ये आपके पास आ गया 15। तो सीधा आपके पास आ गया ये 15 लाख। तो 30 लाख पीपल हमारे पास आए थे जो क्रिकेट लाइक करते थे। फुटबॉल लाइक करने वाले कितने आ गए, 15 लाख आ गए। और हमने अभी देखा अदर गेम्स के लिए जो पीपल थे कितने थे, वो 10% थे, तो उनको भी फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे। एंड पीपल लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स लाइक करने वाले कितने थे आपके पास, पीपल लाइक अदर गेम्स 10%। और किस में से थे 10%, आपके 50 लाख में से। सो दिस इज 10% ऑफ 50 लाख। सोल्व कर लेंगे, 10% मीन्स 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड दिस इज 50 लाख। उसी तरह से कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो, 5 1 जार 5 2 जार 2 1 जार एंड 2 5 जार। सो 5 लाख पीपल जो हैं उस सिटी में क्या पसंद करते हैं, अदर गेम्स। तो आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। ये देखो 30 लाख पीपल क्रिकेट पसंद करने वाले आ गए, 15 लाख हो गए फुटबॉल वाले, 45 लाख हो गए और 5 लाख जो है वो किसके वाले आ गए, अदर गेम्स वाले। तो टोटल 50 लाख पीपल्स हो गए हमारे। सो आंसर हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि क्रिकेट पसंद करने वाले थे, क्रिकेट थे 50 लाख। उसके बाद फुटबॉल वाले थे, फुटबॉल जो लाइक कर रहे थे वो थे 15 लाख। और अदर गेम्स वाले थे, अदर गेम्स के जो पीपल थे वो थे 5 लाख। अगर आपका टोटल वापस सही नहीं आ रहा, मीन्स आपने कहीं कैलकुलेशन में कि सम में किसी जगह पे मिस्टेक करी है, तो उसको आप दोबारा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करेंगे और साथ साथ रिवाइज जरूर करेंगे। थैंक यू।